प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। आत्मा की सत्यता और शरीर की नाशबंद बिना ज्ञान के सिद्ध नहीं। और ज्ञान किसको सिद्ध होता है? विचारवान को ज्ञान सिद्ध होता है। ये पंडाल नहीं था तभी भी यहाँ आकाश उपस्थित था। पंडाल खड़ा हो गया तो ये आकाश पंडाल के आकार का हो गया। ये नष्ट हो जाएगा तभी भी आकाश तो है। ऐसे ही आपका शरीर नहीं बना था तब भी आत्मा तो था, सर्वत्र सर्वव्यापक, अणु अणु में, परमाणु में शरीर बन गया। उस आत्मा ने शरीर का आकार लिया। ये नष्ट हो जाएगा, आत्मा नष्ट नहीं होती। ये जानने के लिए अपरिवर्तनशील और नित्य आत्मा को जानने के लिए सद्विवेक की आँख चाहिए। विचारवान व्यक्ति ज्ञान के द्वारा असत्य को असत्य और सत्य को सत्य समझता है। दूध का दूध, पानी को पानी। तो जिसके पास, विचारवान के पास विवेक की आँख है, उस विवेकवान पुरुष को एक विचार, सत्संग का विचार, आत्मचिंतन का एक विचार मात्र ही उसे सत्य असत का विवेक प्राप्त कराता। मन की कल्पना से जगत भासता है। हमारे मन ने जिस समय जैसा सोचा उस समय मन वैसा आकार धारण करता है। मन अगर दुखाकार है, वृत्ति दुखमय है, तो आपको सारा जगत दुखाकार दिखेगा। ठीक है। एक बार एक वृत्ति दुखमय उठती है, उसकी चेन चलती है, आपको हर एक बात, हर एक क्रिया दुखाकार वृत्ति में ले जाएगी। वही दुखाकार वृत्ति जिस समय आपने सुखाकार में परिवर्तित की, अर्थात मन ने कल्पना करना छोड़ा और सकारात्मक सोचना शुरू किया, आपकी वृत्ति बदल गई। वही वृत्ति ने आपको सुख दिया। वही आपकी वृत्ति दुखाकार होती है, वही आपकी वृत्ति सुखाकार होती है। तो काल्पनिक जगत है। जैसी आपने कल्पना करी वैसा आपको अनुभूति होती है। मैं दुखी हूँ और मेरे साथ अन्याय हो रहा है। मैं दुखी हूँ और मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। मैं दुखी हूँ क्योंकि मेरे साथ किसी ने अच्छा नहीं चला। ये हमारी कल्पना, पर हमारी सोच अगर ये है कि हो सकता है उसके पीछे चलने वाले ने मुझे ईश्वर की ओर चलने की प्रेरणा दे दी, सुखाकार वृत्ति है। आप उसी समय सुख हो जाओ। वृत्ति अर्थात ये संसार जगत कल्पना मात्र क्यों कहा गया है? क्योंकि आपकी कल्पना से ही ये जगत वैसा वैसा भासता है जैसी जैसी आपकी कल्पना होती है। माँ को बेटा चोर नहीं लगता, दुनिया को चोर लगता है, पर माँ की नज़र में वो चोर नहीं, उसकी कल्पना वैसी है तो उसे वो हीरे जैसा लगता है। आपकी कल्पना उसके प्रति चोर की है तो आपको भयंकर चोर नजर आता है। वही उसकी पत्नी के लिए उसके भरण पोषण का साधन लगता है। भरतार काल्पनिक जगत। जैसी जिसकी कल्पना जिस प्रकार की होती है वैसा ही वैसा उसे प्रतिफल होता है। क्यों? क्योंकि आपका जगत आपने वैसा बनाया है। तो सुख और दुख
मान अपमान, सत्य और असत्य हमारी कल्पना में है। तो क्यों न हमारी कल्पना ऐसी हो जाए कि दुख हो रहा है तो शरीर को हो रहा है, कष्ट हो रहा है तो मन को हो रहा है, मैं तो आत्मा हूँ। जब आप आत्मा की कल्पना में अपने आप को सत्य स्वरूप आत्मा जानते हो, तब इस जगत का कोई भी पदार्थ, कोई भी दुख आपको दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि जगत वही है जो आप सोचते हो। जैसा आप बनाते हो वैसा जगत है। आप दुख में सोचते हो, आपको बहुत सारे दुख नजर आएंगे। सुख में सोचते हो तो बहुत सारा सुख ही सुख नजर आएगा। तो जगत एक कल्पना मात्र है। मुझे फिर यहाँ घाट वाले बाबा की एक बात दोहरानी पड़ी। तुम्हें समझ में आता है कि नहीं आता है, तुम यही समझा करो कि मैं मुक्त स्वरूप हूँ। पता चलता है या नहीं चलता है, मैं आनंद स्वरूप हूँ, यही चिंतन करो। तो ये चिंतन करने से क्या आप आनंद स्वरूप हो जाओगे? हाँ, मुक्त हूँ, यही कल्पना आपकी सच में मुक्ति की ओर यात्रा कराएगी। पर मैं शरीर हूँ, मेरे शरीर को इतना कष्ट है, हम इसका चिंतन ज़्यादा करते हैं। मैं दुखी हूँ, मुझे परेशानी है, इसका चिंतन हमें ज़्यादा है। हम तो संसारी हैं, हम तो गृहस्थी हैं, तो आपने गृहस्थ में अपने आप को बांध दिया। मैं संसारी हूँ तो आपने संसार में अपने आप को बांध दिया। पर मैं आत्मा हूँ तो आत्मा न संसारी है, न गृहस्थी है, न स्त्री है, न पुरुष है, न कल्पना है, न असत है। वो सत्स्वरूप है, तो आप भी सत्स्वरूप हो। माँ से पहले बच्चा जन्म ले लिया। माँ ने पूछा, बच्चे ने पूछा माँ से, माँ तूने मुझे पैदा किया? बोले तू तो अनादि काल से, मैं बाद में पैदा हुई। ऐसा ये उल्टा रिवाज है। माँ बच्चे को पैदा करती है कि बच्चा माँ को पैदा करता है। अच्छा तो मेरे पिता कहाँ हैं? उन्होंने किया होगा। अरे बोले वो तो निठल्ला है। तेरा बाप तो निठल्ला है, कुछ नहीं करता, न रस है न उसमें रास है, न कोई काम है न उसे कोई धंधा है। बूढ़ा, सबसे बूढ़ा और सबसे पुराना, सबसे प्राचीन है तेरा बाप। अच्छा इतना प्राचीन है, इतना प्राचीन है, बहुत पुराना, बहुत प्रौढ़, बहुत बूढ़ा। तो माँ तू इतनी जवान कैसे है? बोले क्योंकि सारा काम धाम, सारा ये जो सर्कस, मुझे सर्कस में नाचने को और नचाने का कार्य दिया गया है, तो मैं नचाती हूँ। तो लोगों को नचाने के लिए तो मुझे जवान बना रहना पड़ेगा ना, इसीलिए मैं जवान हूँ। तेरा पिता बहुत बूढ़ा है और मेरे से पहले तू पैदा हुआ है। मुझे कुछ समझा नहीं। बहुत अजीब सी कहानी है, मुझे कुछ समझा नहीं। तो माँ तू अपना नाम क्यों नहीं लिखती है? सबके पीछे पिता का नाम लगता है तो माँ का नाम लगना चाहिए। तू क्यों नहीं अपना नाम लगाती? वही तो दुखद है कि सारा काम मैं करती हूँ, तेरा बाप तो आलसी है, काम धाम नहीं करता, न रस है न रास है, सबसे पुराना है, सबसे बूढ़ा है, और नाम मेरा नहीं लगता, जबकि मैं सारा काम मैं करती हूँ। तो तेरा नाम लगाया कर। तो नाम मेरा नहीं लग सकता क्योंकि यही तो सबसे बड़ी विडंबना है कि मैं दिखती हूँ पर मैं हूँ नहीं। मुझे कोई पाना चाहे तो कुछ प्राप्त नहीं होगा मेरे से। मैं हूँ, काम करती हूँ, पर मैं दिखती नहीं। अच्छा ऐसी कैसी है तू? मुझे तो पिता से मिलने देना एक बार। पिता से मिला मेरे। बोले वो मिलता कहाँ है? मिला है, ढूंढने जाओगे तो वो भी नहीं मिलेगा। करता धरता नहीं है कुछ, पर हाँ उसी की सत्ता से मैं सारा सर्कस चलाती हूँ। माँ मुझे मेरे पिता से मिला ना। ऐसा क्या करती, अच्छी, मेरी अच्छी माँ।
पिता से तो मिला एक बार। आंखें बंद कर, आंखें बंद कर। नीले गगन में प्रकाश होता है, आवाज आती है, ममैवांशो जीवलोके जीव भूत सनातन, मेरा ही अंश, मुझ रूप तू। किससे मिलेगा, कौन मिलेगा? आंखें बंद कर अपने हृदय में अपने आप को वही स्वरूप समझ जो मैं हूं, तो मैं मिला मिलाया हूं। मूर्छा तंद्रा टूटती है और देखता है कि वो जो थी, जो मेरे से बात कर रही थी, वो तो माया थी। जैसे मैं माँ कह रहा था कि वो कह रही थी कि सर्कस सारा मैं चलाती हूँ, पर नाम मेरा नहीं होता, नाम तो तेरे बाप का होता है। करता तो वो भी नहीं है कुछ, निठल्ला है, निकम्मा है, बहुत प्राचीन है, बूढ़ा है। क्योंकि मैं जब पैदा नहीं हुई थी ना, तब से तेरा बाप पैदा हुआ पड़ा है। तो माँ पिता से मिलने दे एक बार। मूर्छा सी आती है, माया बोलती है कि मैं माया हूँ। जो कोई मुझे पकड़ना चाहे, मैं किसी की पकड़ में नहीं आती हूँ। यही तो दुख है, करती सब मैं हूँ, कहीं मेरा नाम नहीं है। सर्कस सारा मैं चलाती हूँ, पर फिर भी कोई मुझे पाना चाहे तो मैं उसके वश में नहीं हूँ। मैं बाप को पाना चाहूँ तो पा सकता हूँ, हाँ पा सकता है। तो आंखें बंद कर, अभी पाया है, अभी मिला मिलाया। कैसा पिता? आंखें खोलता है तो देखता है कि सर्वत्र सर्वमय, एक ही जगत में एक ही सब कुछ व्याप्त है। वही 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 नीला प्रकाश, जहाँ देखता है वही एक ही ध्वनि सुनाई देती है, तू मेरा अंश है, तू मेरा अंश है, तू मेरा अंश है। देखा ना, कह रही थी मैं, यहाँ तो हम लोग सारे जख मारते। ये माया है, मेरा नाम जख मारती हूँ मैं। सर्कस सारा मैं चलाती हूँ, माया में उलझाती मैं हूँ। ये जो जन्म मरण का चक्कर है, डालती मैं हूँ। सबको पिसती मैं हूँ, पिसवाती मैं हूँ। और ठप्पा इसका लगता है, ममैवांशो 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 जीवलोके, मेरा अंश मेरा अंश। तो इसका अर्थ तो यही होता है कि सारी माया के सारे पर्दे हटाते 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 एक ही बचता है, और वो है तू मेरा अंश है। मतलब तू वही है जो मैं हूँ। गूढ़ है, गूढ़ है, पर यही रहस्य है, यही समझने का है। तो जैसे घड़े में घड़ा बनने के बाद आकाश सर्वत्र है, पर घड़ा बन जाने के बाद आकाश घटाकार दिखता है। घड़ा टूटने के बाद आकाश महाकाश है। आकाश महाकाश में लीन नहीं होता, वो महाकाश ही है। ऐसे ये शरीर हमने धारण कर लिया तो ये जीवात्मा हो गया, ये आत्मा हो गया। जब ये शरीर मिट गया तो जीवात्मा परमात्मा से, परमात्मा स्वरूप है। तब तक हमारे अहंकार ने वो अलगाव पैदा कर दिया। हमारे अहंकार ने, हमारी बुद्धि ने, ये ऐसा ये वैसा, हमारी कल्पना ने, ये सही ये गलत। पर सही और गलत सबसे दूर होकर सही गलत की पहचान हर व्यक्ति अपने दिमाग से करता है, ना कि सत्य स्वरूप के दिमाग से, ना ही ममैवांशो के विचार से करता है। अगर वो ममैवांशो जीवलोके है, अगर वो मेरा अंश है, तो कुछ भी अस्थान पर नहीं है, कुछ भी अयोग्य नहीं है। तो सत्य स्वरूप अपने आप को जानना, सत्य स्वरूप या तो इस संपूर्ण जगत को आप सहित सत्य स्वरूप परमात्मा जानना, या समस्त जगत को अपने शरीर सहित असत जानना। बात दोनों ही एक है। या तो शरीर को और संसार को असत जान लिया जाए, या परमात्मा को और स्वयं को सत्य जान लिया जाए। बात दोनों ही एक है।
या तो शरीर सहित स्वयं को असत जाने, शरीर सहित संसार को असत जाने, या स्वयं सहित संसार को परमात्मा जाने। बात दोनों ही एक, या ये माने या वो जाने। तो कल्पनाशील जगत है, जैसी हम कल्पना करते हैं वैसा हमें जगत भासित होता है। तो क्यों न हमारी कल्पना में मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। हमारी कल्पना ही हमें वही फलदायी होके हमें आत्म स्वरूप की ओर, परमात्मा स्वरूप की ओर ले जाती है। एक पत्थर की मूर्ति बनती है ना, उसको वो कारीगर उसके दोनों पैरों के बीच में रख के खटाखट खटाखट टक 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 नाक बनाता है, आँख बनाता है, शक्ल बनाता है, बहुत अच्छी। वो पैरों के बीच में ही रख के कारीगर काम करता है, पता होगा आपको, है ना। और पैर लगाता है उसको, उसके पैर बनाता है, उसकी नाक नक्शी बनाता है, सब कुछ पैर के बीच में रख के बनाता है। और मूर्ति तैयार हो जाती है और देखते वाह वाह बहुत अच्छी बहुत अच्छी। आँख थोड़ी सी अभी थोड़ी थोड़ी नक्शी काम बाकी है, फिर आँख को खटाखट खटाखट करता है, फिर वापस देखता है अरे उंगलियों के नाखून रह गए, वो खटाखट खटाखट नाखून बनाता है। सारी मूर्ति तैयार हो जाने के बाद मंदिर रखता है, मंदिर में रखता है, मंदिर में रखता है। तब तक भी वो कुछ न कुछ उसके ऊपर कलर या ऐसा कुछ बाकी है तो वो करता है। प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद वो ही आदमी कारीगर जिसने पैरों के बीच में मूर्ति बनाई, वही जूते उतार के उसको प्रणाम करता है, क्योंकि अब उसमें प्राण है। प्राण प्रतिष्ठा, वही आत्मा है, वही हम भगवान कहते हैं जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होती। वरना पत्थर तो बहुत सारे, एक एक पत्थर, हर नर्मदा का कंकड़ कंकड़ शंकर माना जाता है। शिवलिंग है, इस बहुत सारे आप इसके शेप्स देखोगे तो आपको हर नदी के पत्थर आपको गोल नहीं मिलेंगे, पर इस नदी के पत्थर गोल गोल मिलेंगे आपको, है ना। तो ये शिवलिंग शालिग्राम माने जाते हैं, पर इस पर तो आप चलते, पर जिस दिन आप इसे घर ले जाओ और जिस दिन इसको चंदन और तिलक कर दो, उस दिन आप उसको प्रणाम करते हो, ठीक है। वरना तो आप इस पर चलते हो। इसी पर नहाए थे कल पैर रखकर इसी पर चलते हो, सारे शालिग्रामों पर चलते हो, पर वो तब तक आपको वो लाभ नहीं प्राप्त होता जब तक कि आप उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते हो। तो वही कारीगर दो पैरों के बीच में मूर्ति रखता है, वही कारीगर जब मंदिर में रख देता है और प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, ओम यज्ञेन यज्ञमय देव स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति न प्राण प्रतिष्ठा, भगवान प्रणाम प्रणाम, ठीक है। तो वो तो फिर भी पत्थर की मूर्ति है, बोलती नहीं है। आपकी प्राण प्रतिष्ठाएं स्वयं परमात्मा ने की है, तो किसी और मूर्ति के पास क्यों जाना। यही है ना प्राण प्रतिष्ठित, जिसमें वो बैठा है, खुद प्रतिष्ठित है स्वयं। प्राण प्रतिष्ठा आपकी हुई है, आप में प्रतिष्ठित है प्राण, है ना। प्राण प्रतिष्ठित है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। एक ब्राह्मण करता है, तो ये ब्राह्मणों का ब्राह्मण परमात्मा, इसने भी ये जड़ शरीर में पहले नाक नक्शी किया, बनाया, और फिर बाद में उसको प्राण प्रतिष्ठा कर दी। तो चलते फिरते आप तो ब्रह्म है ना। वैसे भी लॉजिक भी है इसमें। तो हम इन प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों को तो नज़रअंदाज कर देते हैं, और भगवानों की मूर्ति को जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, क्योंकि हमें अपने में नहीं ना, उसमें दिखता है। प्राण प्रतिष्ठा तो इसमें भी है कि नहीं है। मुर्दे को ही हो आप, प्रतिष्ठित है ना प्राण, तो आप परमात्मा हो। तो ऐसे भी भगवान की बात सही है, ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, आप में वो अंश है। प्राण कहाँ से आते हैं,
जीवन कहाँ से धारण होता है? परमात्मा से जीवात्मा बनता है। ये महाकाश है तभी घड़े में आकाश है। महाकाश ना होता तो घड़े में आकाश कहाँ से आता? तो परमात्मा ही ना होता तो ये छोटा सा आत्मा कहाँ से आता? वही प्राणों का प्राण है, प्राण आधार कहते हो आप। तो ये प्राण आधार कहाँ से जीवन धारण करते? प्राण कहाँ से चलते? महाप्राण से। तो हमें दूसरों में परमात्मा देखने की या मूर्ति में परमात्मा देखने की आदत सी हो गई है, पर इसमें हम जितने प्राण प्रतिष्ठित हम स्वयं हैं। मैंने उस दिन एक सत्संग में एक बात कही थी कि हम कभी कभी भगवानों की मूर्ति देखो तो कृष्ण की मूर्ति के कृष्ण के मंदिर में कितने सारे लोग जाते। श्रीनाथ जी, बांके बिहारी, जगन्नाथपुरी जगन्नाथ जी, बहुत सारे लोग जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, धार्मिकता बरकरार रहती है, उससे सात्विकता का विकास होता है। भगवान की मंदिर की ध्वजा के दर्शन करने से भी बहुत, और आज तो उसमें साइंस भी जुड़ गया है कि इस पुरी में कुछ 7 खासियतें ऐसी है। इतनी बड़ी देगें रखी जाती है, 11-11, 12-12 देगों में चावल पकते हैं वहाँ। नीचे से आग जलाई जाती है और आप देखो नीचे से आग जलाते उसी आंच पर नीचे के चावल जितने पकते हैं ऊपर वाली 12वीं देग पे भी वही चावल पके हुए मिलेंगे आपको। कैसे? चमत्कार है ये आप उसमें, तो इससे आस्था बढ़ती है, श्रद्धा बढ़ती है। कई कई मंदिरों के बहुत सारे रहस्य होते, श्रद्धा बढ़ती है, आस्था बढ़ती है। पर जो कोई मंदिर है उसमें प्राण प्रतिष्ठा इंसानों ने की है ना। हर मूर्ति इंसान बनाता है, पर ये जो आप लोग हो, मुझे कई बार एक कृष्ण की मूर्ति को देखते हैं तो लगता है कि तेरे तो कितने लोग तेरे पीछे पागल हो रहे हैं। तेरी मूर्ति के दर्शन करने घंटों लाइन में लगते हैं। बोले मुझे तो इन्होंने बनाया है, पर इनको तो मैंने बनाया है खुद, तो ये जानते नहीं है। इन्होंने तो मेरी पेंटिंग बनाई है ना, और बेचते हैं लोग। मेरी मूर्ति ये बनाते हैं, पर इस मूर्ति को मैंने खुद गढ़ा है, ये हम भूल जाते हैं। किसने बनाया आपको? ईश्वर ने बनाया। नाक नक्शी उसी ने दिया है। एक भी डाई दूसरी डाई में फिट नहीं होती है। मुझे तो अचरज ये लगता है कि हम लोग इतने सालों से, एक पेंटर अगर 17 पेंटिंग करे तो उसको एक शक्ल दूसरी से ज़रूर मिलेगी, नाक नक्शी। ये अनादि काल से ऐसा कौन सा मॉडल है, कौन सी डाई है जिसमें ये डालता है और डिफरेंट इंसान निकलते हैं? आश्चर्य तो है। एक भी एक से नहीं मिलता। हमारे देश में 125 करोड़ जनता है, पूरे विश्व में अरबों खरबों लोग हैं। कोई एक आदमी किसी दूसरे आदमी से मिला नाक नक्शी में नहीं मिलेगा। इतनी सारी डाई कहाँ से लाता है? कोई किसी से नहीं मिलता। ट्विंस पैदा होते हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है। सेम गर्भ में, सेम पिता का अंश है, सेम, पर फिर भी दोनों जब एक साथ पैदा होते तो कोई ना कोई ज़रूर ऐसी खूबी उसमें होगी जो आपको पता चलेगा कि दोनों अलग हैं। तो कहाँ से ऐसी डाई लाता होगा? कोई एक से नहीं मिलता। आपके भाई बहन देख लो, एक दूसरे से अलग ही दिखेंगे। हाँ, तो ईश्वर की कारीगरी है ना ये, उसी ने आपको बनाया है। और आप मूर्ति, हे भगवान, हे भगवान।
तक कि हमारा लक्ष्य हमारे चित्त में घुल मिल नहीं जाता, जब तक हमें सतत उस लक्ष्य का चिंतन नहीं होता, तब तक हम उस लक्ष्य के प्रति लगन से और तत्परता से नहीं लगते। और जब तक हम लगन और तत्परता से नहीं लगते, तब तक हम लक्ष्य से कोसों दूर हैं। टाटा का नाम सुना होगा ना आपने। उन्हें बचपन में प्लेन चलाने का बहुत शौक था। उन्हें था कि मुझे पायलट बनना है, और ऐसा पायलट बनना है कि जो आज तक कोई भी ना बना हो। ये हमारे आज़ादी के भी पहले की बात है। उन्होंने उस समय में फ्लाइट उड़ाने की शिक्षा ली। उस समय बहुत कम लोग लेते थे, और शायद लेते होंगे तो फॉरेन के लोग ज़्यादा लेते थे। यहाँ वो बच्चा एक पायलट को कहता है कि मुझे प्लेन उड़ाना सीखना है। बहुत छोटी सी उम्र है उसकी, और वो कहता है कि तुम बहुत छोटे हो इसके लिए। वो कहता है कि मैं भले छोटा हूँ, पर मेरे हौसले बहुत मोटे हैं, इसीलिए मैं प्लेन ज़रूर उड़ाऊंगा। और कुछ दिन, साल नहीं पर कुछ दिनों की केवल थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद इंजन में कुछ खराबी आती है, और वह सीनियर उनको बोलता है, टाटा को, टाटा के जो चेयरमैन हैं, कि अब हम थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस को पेंडिंग रखेंगे, क्योंकि इस वक्त हमारा फ्लाइट वर्किंग में नहीं है। आप नहीं मानोगे, ये बालक इतना छोटा था। फ्लाइट जितने दिन उसकी प्रैक्टिस हुई, उतने दिन प्रैक्टिस हुई, पर वो सपनों में भोजन करते, उठते और बैठते अपने दिमाग में प्लेन के साथ करतब करता था। प्लेन को उल्टा करना, प्लेन को इतना ऊंचे उड़ाना, उसके बाद एकदम सीधे उतार देना। ऐसे ऐसे करतब वो केवल अपने मन में संजोता था। जैसे स्वप्न देखते हैं ना, ऐसे वो सपने में देखता था। खुली आंख वो देखता था कि मैं इतना अच्छे करतब कर रहा हूँ। 15 दिन या 20 दिन के बाद फ्लाइट की कुछ स्थिति में सुधार होता है, और उन्होंने उस सीनियर पायलट के देखते देखते ऐसे करतब करके दिखाए कि पायलट ने भी उसको सलाम किया। उस पायलट उन्होंने एक अमेरिकन कंपनी के साथ इंडियन एयरलाइंस की स्थापना की, और वो इतनी बड़ी एयरलाइंस के मालिक बन गए। क्या सपना था छोटा सा, कि मुझे फ्लाइट उड़ानी है, वो उड़ानी है। उनके दिमाग में इतनी घर कर गई बात कि फ्लाइट में कोई खराबी होने के बावजूद भी उसके सपनों में खराबी नहीं आई। उन्होंने फ्लाइट बंद होने के अगले दिन जब फ्लाइट शुरू हुई, और उन्होंने ऐसे करतब दिखाए जैसे कि कोई कई वर्षों से उस पर प्रैक्टिस कर रहा हो। ये हौसले की बात है। जब तक कि आप अपने लक्ष्य के प्रति सुबह, रात, दिन और शाम आप कुछ नहीं देखते, केवल आपको लक्ष्य दिखता है। जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिखती है। सारे बच्चे खड़े, द्रोणाचार्य भी खड़े। द्रोणाचार्य ने पूछा दुर्योधन से कि तुम्हें क्या दिखता है? उसने कहा मुझे पेड़ और पंछी दिख रहा है। दूसरे बच्चों ने कहा मुझे उसके पैर और पंछी दिख रहा है। तीसरे बच्चों ने कहा मुझे उसका शरीर पूरा और आंख दिख रही है। पर अर्जुन ने क्या कहा? मुझे केवल आंख दिख रही है। तो जब तक हम, चाहे वो अध्यात्म लक्ष्य हो, चाहे वो व्यावहारिक जगत का लक्ष्य हो, हम आपसे ये कहेंगे कि लक्ष्य सदैव ऐसा होना चाहिए कि उस लक्ष्य की प्राप्ति के बाद आप अधूरे ना रहो, आप पूरे हो जाओ। आपका लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद आप भी तृप्त हो जाओ और दूसरों की भी मंगल और हित की भावना हो जाए। ये लक्ष्य सबसे उत्तम और सबसे श्रेष्ठ माना जाए। तो आपके लक्ष्य के प्रति आप जितने संलग्न हैं और जितने आप तत्पर हैं, उसके लिए आप बाहर के चीज, वस्तु, परिस्थिति, लोकोक्तियां और समाज बाधा नहीं डाल सकता। आपका यदि लक्ष्य ऊंचा है तो जितना जितना तत्पर व्यक्तियों के आगे विघ्न बाधाएं उपस्थित होती है, उतना ही लायक व्यक्ति उससे और बलवान होता चला जाता है।
ये योग्य व्यक्ति की निशानी है। यदि आप योग्य हैं तो आप विघ्नों को अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने का सबसे सुंदर मौका समझ लीजिए। वही लोग आपको आगे बढ़ाने के लिए मदद करते हैं। विघ्नों में हताश मत होइए, निराश मत होइए। अपना लक्ष्य आपको जितनी भली भांति से क्लियर होगा, उतना ही सफलता भी आपके सामने प्रकट। इसीलिए कभी भी आध्यात्मिक लक्ष्य को लेकर चलने वाले लोग बार बार गिरते हैं, बार बार संभलते हैं, बार बार लगता है कि हम शायद नहीं कर पाएंगे। हम अपने मन से ही द्वंद्व युद्ध करते करते थक गए। हम कई बार विकारों में गिरते हैं, कई बार उसे संभलने की कोशिश करते हैं, कई बार जप करने की कोशिश करते हैं, और कई बार हमारे बाहर के वातावरण और कई बाहर के ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं कि हम नहीं कर पाते, छोड़ दो। उस पर ध्यान मत दो। आपका लक्ष्य क्या है? अगर परमात्मा है, परमात्मा श्रेष्ठ है, आपका लक्ष्य श्रेष्ठ है, आप श्रेष्ठ हो, तो दुनिया की ऐसी तैसी उसको जरूर मिलना है आपसे। अगर हम अपने कल्याण के लिए एक कदम भी उठाते हैं, अगर हम अपने लक्ष्य के लिए एक कदम भी उठाते हैं, तो ये वैश्विक चेतना ऐसी है कि कल्याण को आपको नहीं ढूंढना है, कल्याण आपको ढूंढता हुआ आएगा। इसीलिए बिना किसी निराशा को लिए, बिना किसी हताशा से, बिना किसी डर और असावधानी के चलते रहिए, चलते रहिए। अगर खड़े हो जाएंगे तो कहीं पहुंचेंगे ही नहीं ना। चलते रहेंगे तो कहीं तो पहुंचेंगे, अगर रुक जाएंगे तो पहुंचेंगे कहाँ? इसीलिए चलते, चरे वेती आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। शांति।